सो स्टूडेंट क्लास 9 है, चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन नंबर है 3। इसको हम देख रहे हैं। इन दिस फिगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू आर 110 है, आर एस टी 130 है एंड फाइंड क्यू आर एस। ये एक बहुत ही सिंपल सा सम है जिसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये जो कह रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं और इन्होंने बोला गिवन पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के। सबसे बड़ी बात तो यही हमें दिक्कत दे गई है। और दूसरी बात भी इन्होंने बोली है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130। और फाइंड क्या करना है हमें, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। तो ये जो पी क्यू एस टी है ये एक दूसरे के पैरेलल बता रहे हैं, जबकि हमारे पास फिगर कैसा है, ये है, ये है, ये चला गया ऊपर और ऐसा, साथ में ये है पी क्यू एंड ये है एस टी और ये है आर। अब दिक्कत ये आ रही है कि कहाँ तो मैं ये एंगल मानूं पी क्यू आर। चलिए मान लिया दिस वन इज 110, RST, this one is 130। बट PQST के पैरेलल कैसे है, ये ऐसे है, इसको और इसको इस तरह हमने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिया और इसको भी हमने डॉटेड लाइन से बढ़ा दिया, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले बात हमारी यहाँ पे ये हो गई है कि ये जो एंगल है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 130 है तो ये भी 130 हो गया, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये लीनियर पेयर है, अगर 110 ये है तो ये 70 हो गया और अगर 130 ये है तो ये 50 हो गया। इतनी चीज़ हमने निकाल ली। अब हमें फाइंड करना है क्यू आर एस। लीजिए ये तो हमारा काम आसान हो गया और दो लाइन में हम क्यू आर एस निकाल लेंगे। कैसे? वी नो दैट, हमको भी कुछ पता है और हमको क्या पता है, इन ट्रायंगल का नाम लिखेंगे क्यू आर, इसको तो हमने नाम ही नहीं दिया, हम इसको नाम देते हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू है, वाई दे देते हैं, क्यू आर वाई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल वाई मिलकर के 180 बनना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल क्यू हमको फाइंड हो गया 70 और एंगल आर मांग रहे हैं और वाई हमको मिल गया 50। 70 और 50 को ऐड करेंगे, एंगल आर प्लस 120 मिलेगा एंड एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 हो जाएगा, एंगल आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये इतना सा सम हो गया। यहाँ पे एक्सटेंड करा अगर कुछ लाइंस को तो इतनी आसानी से ये पूरा सम निकल आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम कौन से वाले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये तो बराबर दिख रही है हमें। फिर ए पी क्यू ये 50 डिग्री ऑलरेडी गिवन है एंड पी आर डी 127, दिस इज पी आर डी और ये हो गया हमारा 127। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स यहाँ है वाई यहाँ है, तो एक्स और वाई फाइंड करने के लिए हमें कैसे निकालना होगा अभी हम फाइंड कर लेंगे। ये भी एक बहुत ही मज़ेदार सम है और थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप तो आपको ये आसानी से आ भी जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमें अपने अकॉर्डिंग टू सम फिगर को ड्रॉ करना होगा।
ये गिवन है 127, ये है x, ये है y, ये गिवन है हमें 50 डिग्री। इतना कुछ है हमारे पास। नेमिंग a है, b है, c है और d है, लेकिन यहाँ पे भी है q, r एंड p। चलिए बात करते हैं गिवन की। गिवन हो गया ए बी पैरेलल है सी डी के। दूसरी चीज़ हो गई एंगल ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री। नेक्स्ट चीज़ हो गया पी आर डी बराबर है 127। तो यहाँ पे अब हम फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमको फाइंड करना है, और यहाँ करने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका क्या स्टार्ट करना होगा। कई सारे मेथड आपके पास मैं ला सकती हूँ, बट यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले ये 127 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे लीनियर पेयर के हिसाब से निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी वी नो दैट एंगल क्यू आर पी प्लस पी आर डी इज इक्वल्स टू 180। वाई? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का सम 180 होना चाहिए। तो क्यू आर पी मेरे पास नहीं है, प्लस ये मेरे पास है जिसको कि बोल रही हूँ 127 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। क्यू आर पी 180 में से 127 माइनस हो गया। क्यू आर पी जो हमें मिला वो कितना मिला, 53। तो ये मेरा मिल गया 53। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ भी मैं फाइंड करूँगी। सेकंड चीज में क्या कहने जा रही हूँ, एंगल पी आर डी और साथ में बोलूँगी मैं बी पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल, बाजू बाजू के एंगल ऑलवेज 180 डिग्री। पी आर डी 127 गिवन है माँ, लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ता, इस लाइन का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। एडजेसेंट का अननेसेसरी सवाल लेंदी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको ये ले लेते हैं। ये देखिए आप, ये और ये, इसको मैं अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ले लेती हूँ। अल्टरनेट एंगल अगर ये 53 है तो ये भी 53 हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल बी पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और रीजन दे रही हूँ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल की यहाँ बात हो गई। तो 53 ये है, तो 53 ये हो गया। नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे y निकालने की। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ए पी बी 3 से मिलकर के बना है। एंगल ए पी बी जो स्ट्रेट लाइन है 180 की, वो इन 3 से मिलके बनी है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा एंगल ए पी बी 180 डिग्री होता है, वो किससे मिलके बना है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी बी। ये 180 डिग्री होना चाहिए था, ये 50 डिग्री है, ये निकला नहीं है, और ये 53 डिग्री है। 50 और 53 को प्लस कर लेंगे
180 डिग्री इज इक्वल्स टू 103 प्लस क्यू पी आर. 180 माइनस 103 इज इक्वल्स टू 180 में से 103 जाएगा 77 डिग्री बचेगा. तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री. y मिल गया. अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर. एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. P हमारे सामने y था जो 77 निकला. एंगल Q x है और एंगल R 53 है. 180 हो गया. दोनों को प्लस करेंगे 10 कैरी ओवर 130. x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130. यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 20. तो x हमको 20 डिग्री प्राप्त हो गया है. दो जो चीज़ें हमसे बोले गए थे वो हमें मिल गया है. x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू आई थिंक 77 बोला हुआ है. यस 77 डिग्री. ये हमारा फोर्थ वाला सम हो गया. फिफ्थ वाला सम देखिए यहाँ पे. ये इस तरीके से है. PQ and RS, two mirrors placed parallel to each other and the incident ray AB strike. AB जो है वो इंसिडेंट रे है. यहाँ से टकराई है, टकरा के यहाँ रिफ्लेक्ट हुई है, देन वापस ऊपर जा रही है. तो PQ at B. यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 90 डिग्री एंगल बनाए हैं. रिफ्लेक्टेड मूव अलॉन्ग, प्रूव दैट AB पैरेलल है CD के. तो ये हम बात करेंगे बाद में. आज के लिए इतना काफ़ी. नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिए.